नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एशियन क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको कराने वाले हैं वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एरिया एंड सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर आप बोल सकते हैं। और बहुत ही बेसिक तरीके से बताने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर जब कोई क्वेश्चन हमारे सामने होता है तो क्या हम उसमें सरकमफ्रेंस वाला फॉर्मूला लगाएं या फिर एरिया वाला, मतलब परिमाप या क्षेत्रफल वाला। तो इसको बहुत ही डीपली आज समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक सर्कल दिखाई दे रहा है। इस सर्कल में हमको बहुत ही बारीकी से किसी चीज़ को समझना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सर्कल को देखेंगे, फिर देखेंगे भैया सर्कल गोल है, भैया वृत्त तो गोल होता ही है। अब गोल है तो सबसे पहले हम देखेंगे जब ये सर्कल बना होगा तो इसका कोई सेंटर होगा, ये वाला इस सेंटर से बना होगा। थोड़ा देख लेते हैं, सेंटर ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा देखे कोई दिक्कत नहीं, हाथ से बना रहे। सर्कल का सेंटर होगा। अब इस सेंटर से कोई लाइन जाए, इस सेंटर से कोई भी लाइन जाए, सपोज कीजिए ये लाइन गई, ठीक है। अब जो भी लाइन इस सेंटर से गई तो वो लाइन कहलाती है आपका व्यास, मतलब दोस्तों कहलाती है आपका डायामीटर। क्लियर हुआ कि नहीं भाई, क्या कहलाती है? व्यास, मतलब दोस्तों डायामीटर आपकी कहलाती है, ठीक है। अब बच्चे बड़े कन्फ्यूजन में आते हैं कि सर इसका अर्ध परिमाप भी होता है, मतलब सेमी सर्कल का पेरीमीटर भी होता है अर्धवृत्त का। तो यहाँ से अगर डेफिनेशन समझें तो हम केवल ये कहेंगे कि भैया जो रेखा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है वो डायमीटर, मतलब आपका क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। अब बच्चे ये भी कहते हैं कि सर कोई जरूरी नहीं है कि कोई जो लाइन है वो वृत्त से होकर ही जाए, तो कोई लाइन ऐसी भी हो सकती है जो इस वृत्त से अलग होकर चली। सपोज की जैसे कोई लाइन चलेगी तो ये लाइन कहलाती है आपकी जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। इंग्लिश में बोला जाता है इसको कॉर्ड, ठीक है। पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि व्यास की बात हो रही है तो यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा आधा हो गया, तो ये वाला आधा हिस्सा कहलाता है त्रिज्या। क्या कहलाता है? त्रिज्या, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अगर त्रिज्या निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इस व्यास में मैं 2 का भाग दे दूंगा। व्यास में मैं क्या करूँगा? 2 का भाग दे दूंगा, तो आपकी त्रिज्या बहुत ही आसानी से निकल आएगी। किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर परिमाप वाला और हमारा क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला कैसे लगता है, ठीक है। पहली चीज, अगर ये सर्कल है तो अगर इसकी मैं इस हिस्से की बात करूं तो आपका लगेगा परिमाप। मतलब जैसे मैं सिंपल तौर पे आपसे कह दूं कि कोई गाड़ी का पहिया है जो इस तरीके से चलेगा तो इससे कोई तो छुएगा जमीन से, तो परिमाप की बात होगी, ठीक है। उस पहिए पे अगर हमको कलर करना है तो क्षेत्रफल की बात होगी भैया, सिंपल सी बात है। तो इसका जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप जो होता है वो होता है माय डियर स्टूडेंट 2πr, ठीक है। मतलब अगर इसको वैसे मैं लिखना चाहूँ तो पाई इंटू डी लिख सकता हूँ, मतलब मैं इसको पाई इंटू डी लिख सकता हूँ, और डी आपको पता है 2r होता है। मतलब त्रिज्या आपकी r हो गई और डायमीटर आपका d हो गया अपॉन 2। अगर मैं d बराबर यहाँ 2r लिख दूँ तो इसका मतलब 2r की जगह पे मैं यहाँ पे d पुट कर सकता हूँ। कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के लिए हमें जरूरी था ये चीज़ें समझना। उसके बाद क्या समझना? उसके बाद समझना है मेरे भाई कि क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। r क्या होती है? त्रिज्या। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, किसी बच्चे को नहीं पता तो समझ लीजिएगा कि भैया पाई की वैल्यू बड़ी कन्फ्यूजन वाली होती है, क्योंकि इसको प्रूफ तो पहली बात तो इसका एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि नियत मान होता है पाई का, नहीं होता। कोई कंफर्म वैल्यू नहीं है पाई की, क्योंकि हम 3.14 भी रखते हैं, 22/7 भी रखते हैं। आप ये मत करना सर 180 की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि एरिया और पेरीमीटर में 180 की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुई बात?
अगर आपको लगता है कि 7 से रेडियस क्रॉस हो सकता है तो आप 22/7 रखिए, अदरवाइज आपको लगता है कि पॉइंट में आंसर आएगा तो आप 3.14 रख सकते हैं। अप्रोक्स आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए, ये हमारे हो गए फॉर्मूले। अब हमें समझना है कि अगर हमारे सामने नहीं फॉर्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है आपका कि भैया पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो 16 चक्करों में ये कितनी दूरी तय करेगा। तो बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, दूरी को समझते भैया यहाँ से यहाँ तक दूरी क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब पहिया गोल होता है तो ये वाला हिस्सा उसका टच करके चलता है तो परिमाप 12 आपका फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर कि उसकी जो 84 सेंटीमीटर उसकी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अगर r बराबर हमारा 84 सेंटीमीटर है और चक्कर जो है आपके, चक्कर में लिख देता हूं बिल्कुल डिटेल में, कितने हैं, 16 है। ठीक है, अब सोचते हैं कि सर चक्कर कहाँ रखे जाएंगे, तो सिंपल सी बात मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। सपोज कीजिए एक सर्कल है, ये सर्कल नहीं पहिया समझ लीजिए, ये पहिया हो गया। ठीक है, ये पहिया हो गया। अब पहिया जो है यहाँ से टच करके चलेगा तो पेरीमीटर की बात होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पहिए का परिमाप, ध्यान से समझना भैया, पहिए का परिमाप। तो पहिए का परिमाप क्या होगा, परिमाप का फॉर्मूला तो वही रहेगा 2πr, और हमको पता है 2 और 7 से क्रॉस हो सकता है तो 22/7 रख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका r कितना है, 84। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 44, ये 7 से क्रॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौका 48, 8 यहाँ 4, 12 चौका 48, 4 52, 528 इसका परिमाप आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका जो पेरीमीटर है वो क्या है, 528 है। अब बात कर रहा है भैया 16 चक्कर में। अब एक बात बताइए, कोई पहिया इस तरीके से यहाँ से टच है ये, ठीक है, और ये घूमा यहाँ से यूँ घूम के ये वाला पूरा इस तरीके से घूमेगा तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर होगा कंप्लीट। तो एक चक्कर कहलाता है परिमाप। हमेशा याद रखना, एक चक्कर कहलाता है, क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो जब हमारा एक चक्कर आ गया तो हमको क्या निकालना है, 16 चक्कर, 16 का इसमें गुणा कर देंगे, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 12 लग जाएगा, 16 दूनी 32, 32 और 12 44 का 4, यहाँ 4 आ जाएगा, 16 पंजे 80 और 4 84 आ जाएगा आपका 8448 आपका आंसर। ठीक है कि नहीं, ये आ जाएगा आपका परफेक्ट तरीके से आंसर। यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी कि क्या था क्या नहीं था, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दी हैं। अब एक क्वेश्चन और समझते हैं इसका एरिया से रिलेटेड, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब दिख रहा है आपको एक क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन जो कि है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है कि अगर ये 10 रुपये प्रति वर्ग की दर से रंगा जाता है तो कुल खर्चा कितना होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से हमसे बात कर रहा है सर्कल के एरिया की, तो ये सर्कल तो एरिया के हिस्सा ही आएगा। ठीक है, ये एरिया होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो फॉर्मूला है वो आपका πr² है। ठीक है, तो ये पाई हो गया आपका 22/7 और r जो है आपका वो दे रखा, देखिए यहाँ पे डायमीटर दे रखा है आपको कितना 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आधा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कुछ नहीं इसमें। तो यहाँ से कहानी खत्म हो जाती है कि भैया यहाँ पे r कितना है 7 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा आपका 7 गुणा 7 मतलब 7 कट जाएगा, 7 रह जाएगा, ये तो जानते हो। ठीक है, और ये मैं सीधा सीधा लिख के आपको समझाऊँ, 7 से 7 गया, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 हो जाएगा। हो गया। अब कह रहा है 10 रुपये प्रति वर्ग की दर से रंगा जाता है, तो रंगने का खर्चा है वर्ग से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे क्योंकि एक को रंगने का हिस्सा इतना हो गया, 10 रुपये की दर से रंगा जाए तो 1540 रुपये ये आपका रुपया निकल आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात
कि अगर इसमें संकेंद्रीय वृत्त आ जाए तो पहले समझना है कि संकेंद्रीय वृत्त यह होता क्या है। ठीक है, तो हमें जब सारी चीजें समझ रहे हैं तो हम संकेंद्रीय वृत्त को क्यों छोड़ें? संकेंद्रीय वृत्त का ही मतलब हमको समझना पड़ेगा। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब समझते, देखिए अब क्या हुआ कि एक सेंटर था और इस सेंटर से मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, मेरा मन किया इसी सेंटर से ऐसे सर्कल बनाए, फिर इस सेंटर में से मैंने यहां एक सर्कल बना दिया। ठीक है, मैंने कहा एक छोटा सा और बना दिया, तो इसी केंद्र से मैंने क्या किया, एक छोटा सा सर्कल और बना दिया। ठीक है, तो जब एक ही सेंटर से कई वृत्त बनाए जाएं तो वो कहलाते हैं आपके संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, इनकी त्रिज्याओं की बात कर लेते हैं। अगर इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है ये 8, ठीक है, तो यहाँ से इस वाले की यहाँ से यहाँ तक होगी और इस वाले की यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, सबकी त्रिज्या आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें एक त्रिज्या दी जाए हम दूसरी अपने आप निकाल लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब चलेंगे हम सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो संकेंद्रीय वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3 संकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 4, 5, 7 है, तो 2 आंतरिक और 2 बाहरी वृत्तों के क्षेत्रफलों का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। देखिए बनाते हैं, समझाते हैं भैया। देखिए हम कह रहे हैं कि 3 संकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, एक हो गया, ये 2 हो गया और एक इससे हम बड़ा बना देते हैं ये। ठीक है, ध्यान से समझना है, कुछ नहीं इनमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या 4 हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या कितनी हो सकती है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कितनी है 5 है सपोज कीजिए, और इसकी यहाँ से यहाँ तक बड़े वाले कितनी है 7 है। रेशियो में दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक लाइन यहीं से खींच दूं और यहाँ से यहाँ तक ही पूरी 5 है तो कोई कन्फ्यूजन है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल तो नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट कितना है, 1 है ना। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये 5 और यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये डिफरेंट 2 है और ये 1 है। भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 7 वाले में देखें तो 3 है। क्लियर पता चल जाएगा, इन दोनों में 1 का डिफरेंट, इन दोनों में 3 का डिफरेंट। अब कहा है 2 संकेंद्रीय वृत्त, आपको कुछ नहीं करना है, 2 संकेंद्रीय वृत्त 2 का एक साथ क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो पहले और दूसरे, तो यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल बनेगा, सिंपल सी बात है। तो हम करेंगे पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, तो हम करेंगे पाई का पाई, r कितना मैं डियर स्टूडेंट, पहले 5, 5 का स्क्वायर, फिर कितना 4, 4 का स्क्वायर। पहले मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ, आपको इस तरीके क्वेश्चन कभी आ जाए तो कन्फ्यूजन तो लेनी है भैया। 4, 5, 7 है। ठीक है, बातें समझ। ठीक है, और यहाँ से पहले आपको इन दोनों को लेना है, फिर इन दोनों को लेना है। ठीक है, तो मैंने पहले इन दोनों को ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 4, तो यहाँ से हो जाएगा पाई का पाई, और यहाँ हो जाएगा 25, 25 में 16 गया तो ये आ गया 9, तो ये हो जाएगा 9 पाई, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे वाले को देखें, तो यहाँ और यहाँ लेना है इसको हमको 7 और 5। ठीक है, तो पाई का पाई 7 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का पाई हो गया, ये 49 हो गया और ये 25 हो गया, तो ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 24। कितना हो गया, 24, ये हो जाएगा 24 पाई। ठीक है, अब इनका रेशियो बताना है, तो रेशियो तो बच्चा बता देगा भैया कि 9 पाई है और आपका कितना है 24 पाई है। ठीक है, पाई से पाई कटेगा, 3 तिया 9 और 3 अट्ठा 24, आंसर सटाक से आ जाएगा आपका। ठीक है, 3 रेशियो 8 आ जाएगा। बात ही समझ में, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं थी। संकेंद्रीय वृत्त वाला अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको इतना लिखना भी नहीं है भैया, कंपटीशन की क्लास है ये, इतना लिखना नहीं है। 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और इनका अंतर कितना है यहाँ पे देखिए, और छोटा बता रहा हूँ, 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25, अंतर कितना है 24, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का कितना 16, अंतर कितना है यहाँ पे 9। ठीक है, 3 तिया 9, 3 अट्ठा 24। देखिए कितना जल्दी कर सकते थे, कितना जल्दी हम इसको कर सकते थे, कोई टाइम लगा नहीं लगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।